कहते हैं जौनपुर अपनी तहजीब और इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर की गलियों में कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिनका नाम लेते ही रूह कांप जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां आधी रात के बाद कोई जाना नहीं चाहता। ये है शाहगंज की छाया। जौनपुर के शाहगंज इलाके में रेलवे लाइन के पास एक पुरानी कोठी है। गांव में उसे कहा कोठी कहते हैं। कहते हैं ये कोठी अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। उस वक्त यहाँ एक अंग्रेज विलियम हेंडरसन अपनी पत्नी मार्था के साथ रहता था। मार्था बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मौत रहस्यमय हालातों में हुई। लोगों का मानना है मार्था की हत्या इसी कोठी में हुई थी और तभी से उसकी आत्मा रात को गांव वाले कहते हैं पायल की खनखनाहट और किसी औरत के रोने की आवाज आती है। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन जो भी अंदर गया या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने उस औरत को सफेद साड़ी में सीढ़ियों से उतरते देखा है। उसका चेहरा पूरी तरह काला और आंखें आग की तरह लाल। अब कहानी शुरू होती है आकाश, रवि और समीम से। ये तीनों कॉलेज के छात्र थे। इन्हें भूत प्रेत की कहानियां सुनना अच्छा लगता था, लेकिन ये सबको अंधविश्वास मानते थे। एक शाम आकाश चाय की दुकान पर बैठे बैठे बोला, यार ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता। रवि हंसते हुए बोला, तो क्यों ना आज रात जाकर देख लिया जाए उस कोठी को। समीम थोड़ा डर गया, पागल हो क्या, वहां जाने वाले वापस नहीं आते। लेकिन रवि और आकाश ने ठान लिया था। आखिरकार समीम भी मान गया और उन्होंने फैसला किया कि रात 12 बजे वे उस कोठी में जाएंगे। रात आई और तीनों दोस्त साइकिल लेकर कोठी के पास पहुंचे। गेट पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, ताला अपने आप गिर पड़ा। ये उनकी पहली गलती थी, क्योंकि दरवाजा रात आई और तीनों दोस्त साइकिल लेकर कोठी के पास पहुंचे। गेट पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, ताला अपने आप गिर पड़ा। ये उनकी पहली गलती थी, क्योंकि दरवाजा खोलना मौत को न्योता देना था। कोठी के अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो खून जैसे लाल धब्बे दिखे। छत से जाले लटक रहे थे। फर्श पर टूटी फूटी कुर्सियां और धूल से ढके चित्र। अचानक समीम को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आकाश बोला, तुम लोगों ने सुना? पायल की आवाज आई क्या? तीनों ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही ऊपर पहुंचे, सामने एक बड़ा कमरा था। उसमें एक शीशा रखा था। रवि ने टॉर्च और शीशे पर डाली तो उसमें उनका अक्स नहीं था, बल्कि सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ और आंखें लाल चमक रही थीं। वो औरत उन पर झपटी और कमरे की हवा अचानक ठंडी बर्फ जैसी हो गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में बस उसकी सांसें और करहने की आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश ने हिम्मत करके टॉर्च ऑन की, लेकिन जो नजारा था उसने उनकी रूह जमा दी।
रवि हवा में उठा हुआ था, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं। आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि की चीख गूंजी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। आकाश और समीम ने उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे तीनों फंस चुके थे। कमरे में अचानक पायल की आवाज तेज होने लगी। छत से खून टपकने लगा। दीवारों पर किसी ने लिखा, मार्था का बदला अभी बाकी है। समीम घबराकर चीखा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन तभी वो औरत उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो बोली, तुम सब अब मेरे हो, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने कोठी के बाहर सिर्फ 2 साइकिलें देखीं। तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। कई दिन तक पुलिस ने खोज की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं कि कभी-कभी रात को उस कोठी से आकाश, रवि और समीम की चीखें सुनाई देती हैं। औरत की आवाज भी गूंजती है, मेरा खून, मेरा बदला अभी बाकी है। आज भी शाहगंज की वो कोठी वीरान पड़ी है। लोग उसके पास से भी नहीं गुजरते, क्योंकि कहते हैं वहां सिर्फ एक औरत का साया नहीं, बल्कि 3 और नई आत्माएं भी भटकती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि ये सब अंधविश्वास है, तो याद रखना कि जौनपुर की इस कोठी में मौत आज भी पहरा दे रही है।